स्वामी न्यूज पर देखिए दिन भर की 10 बड़ी खबरें फटाफट। अजमेर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों की मेहनत के चलते पॉजिटिव मरीज नेगेटिव भी हो रहे हैं। बाहर से आए श्रमिकों के कारण जो कोरोना का कहर है वो लगातार पुष्कर के ग्रामीण क्षेत्र में जारी है। इन इलाकों में कोविड के पॉजिटिव्स पाए गए मैम। आज लेसवा में 2 आए हैं जो मुंबई से आए थे, उनको क्वारंटाइन करा गया था। उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी रख दिया, आज भेज दिया गया है। साथ ही मुंबई से रात में एक युवक आया है रामपुरा नान में, उसको भी क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा गया था लेसवा में। और समस्त ग्राम पंचायतों के पीओज को इसमें पाबंद कर दिया गया है कि जो भी बाहर से आए, स्पेशली रेड जोन से, अगर मुंबई, महाराष्ट्र या अहमदाबाद में कहीं से आते हैं तो उनको तुरंत क्वारंटाइन जो स्कूल्स हैं हमारे सेंटर्स, उनमें रखा जाएगा और अगले दिन सैम्पलिंग के लिए भेजा जाएगा। मैम एहतियात के तौर पे क्या कुछ इस इलाके के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स उठाएगी? एहतियात के तौर पे जैसा कि पुष्कर की जनता आज तक सपोर्ट करती आई है, अभी लॉकडाउन 4 अभी भी जारी है। इस बात से वे बिल्कुल ध्यान रखें। इस बात का ये उनको इल्म होना चाहिए कि अभी भी 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। किसी छोटी शॉप पे अगर जाते हैं तो 2 लोगों से ज़्यादा उस शॉप में घुस नहीं सकते और ढंग से इसका लॉकडाउन का पालना करें और कोरोना से बच के आज हनुमान गली स्थित एक जो नोरा कह सकते हैं वहाँ पर आग लगी है और आग की सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और सीआई राजेश मीणा भी मौके पर पहुंचे हैं और तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया है। जून से अजमेर से चलने वाली 2 ट्रेनों में ऑनलाइन बुकिंग के पहले ही दिन काफी तादाद में यात्रियों ने टिकट बुक करवाए। अजमेर डिवीज़न में अभी 2 ट्रेनें ओरिजिनेट होंगी। इसमें से एक जनशताब्दी अजमेर से चलेगी, वो सरायरोला के लिए जा रही है। दूसरी ट्रेन मेवाड़ एक्सप्रेस रहेगी जो उदयपुर स्टेशन से चल के निजामुद्दीन स्टेशन तक जाएंगे। अजमेर डिवीज़न में हमने 13 स्टेशनों पे PRS काउंटर खोले हैं और इन्हीं 13 में से 3 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे हमने 2 शिफ्ट में काउंटर खोले हैं, जिनमें उदयपुर, अजमेर और आबू रोड स्टेशन है। आबू रोड स्टेशन पे और अजमेर में, उदयपुर में, तीनों जगह पे 8 से रात के 8 बजे तक 12 घंटे के लिए PRS काउंटर खोले गए हैं। बाकी 10 लोकेशन पे एक शिफ्ट में 8 बजे से सुबह दोपहर के 3 बजे तक काउंटर्स खोले गए हैं। अच्छा, और भी कोई गाड़ियाँ सुचारू रूप से कब तक शुरू होगी कुछ? अभी जैसा कि हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने 100 ट्रेनों के लिए कहा है, अभी आने वाले समय में रेलवे बोर्ड स्तर पे और भी ट्रेनें प्लान की जा रही हैं। अजमेर डिवीज़न से 2 ट्रेनें ओरिजिनेट होने के अलावा एक आश्रम एक्सप्रेस है, वो भी बाईपास ट्रेन होंगी, और दूसरी सूर्य नगरी एक्सप्रेस जो मारवाड़ से लेके पालनपुर के बीच में अजमेर डिवीज़न में रहेंगी। CPS मुख्य प्रबंधक अनिल पारिक ने बताया कि अजमेर रेड जोन में होने के कारण यहां से बसें नहीं चल पाएंगी। अभी हमारे CMD साहब ने आदेश दिए हैं और जयपुर से 55 रूटों पर रोडवेज की बसें शुरू की हैं। उसमें अजमेर का अभी नहीं चालू हुई है। कारण ये है कि अजमेर अभी रेड जोन में, जहाँ जहाँ रेड जोन है वहाँ अभी बसें चालू नहीं की गई है। और हम हमारे CMD साहब के आदेश के अनुसार जैसे ही उनका आदेश आएगा, हमारे गाड़ियाँ, स्टाफ सब तैयार है, सब तरीके से हम बिल्कुल रेडी हैं। जैसे ही वो कहेंगे और हमारी गाड़ियाँ यहाँ से भी शुरू हो जाएंगी। तो कितना करीब घटा हुआ है? हमारे अजमेर में 3 डिपो है, तीनों डिपो के कुल मिलाकर 30 लाख रुपए का पर डे का घाटा हुआ है और ऑल ओवर पूरी रोडवेज को 5 करोड़ रुपए पर डे का घाटा हुआ है। सुचारू रूप से चालू कर देंगे ऑर्डर? जैसे ही हमारे मुख्यालय से हमारे CMD साहब के आदेश प्राप्त होंगे, हम बिल्कुल चालू कर देंगे। जेठ में गर्मी का कहर बना हुआ है। शुक्रवार सुबह से मौसम में गर्माहट घुली हुई है। किस तरह गर्मी लग रही है? आप बाहर में क्या कर रहे हैं? बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, बार बार पानी पीना पड़ रहा जी। तो गर्मी इतनी तेज है कि पानी के बगैर रहा नहीं जाता जी। सुबह से मैं आया हूँ, कम से कम 5-7 बार पानी पी लिया, 1 लोटा बना। गर्मी इतनी तेज है कि बार बार पसीना आ रहा, पानी के बगैर जिया नहीं जा रहा। पानी बहुत ज़रूरी है पीना।
इसलिए बार बार पानी पी रहा हूँ मैं। क्या टेम्परेचर मानते हो आज? टेम्परेचर करीबन कम से कम 42 होगा आज मेरे अंदाज से। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ज़रूरत से ज़्यादा। देखिए गर्मी तो इतनी, मोबाइल के अंदर जो टेम्परेचर बताया जा रहा है वो तकरीबन 42 डिग्री आ रहा है। और इससे बचने के लिए उपाय में तो हम गमछा लेके घूम रहे हैं, पानी की बोतलें जहाँ हमें किसी काम से जब हम निकल रहे हैं तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो पानी की बोतल लेने के लिए हम खड़े हुए हैं एक दुकान पे आकर के, पानी की बोतल पिया। और रोड खाली हो चुका है, पब्लिक अपने घर में ही है और गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, जलन सी महसूस हो रही है, थोड़ा सा सर के ऊपर तपन भी आ रही है, तो गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है। सागर विहार कॉलोनी वैशाली नगर स्थित बड़ कालेश्वर मंदिर में बड़ अमावस्या पर आज सुहागिन महिलाओं ने बड़ के पेड़ की पूजा कर अपने पति की दीर्घायु की कामना की। अमावस्या जो कि भारतीय संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। इस दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है और इसको सुहागिन स्त्रियां करती है और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। ये पूजा हमने आज बड़कालेश्वर महादेव मंदिर में की और हमने कामना की कि जल्द से जल्द ये कोरोना रोग भागे और हम वापस उसी रूटीन में आए। और इस दिन प्रथा ये भी है कि बड़ के पत्तों को तोड़कर उसके गहने पहने जाते हैं, वो हमने आज किया। और सत्यवान सावित्री, जिस प्रकार सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था, उसी प्रकार लंबी उम्र की हमने कामना की और सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। आज वट अमावस्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये जो बरगद का एक वृक्ष है, यहाँ पर जो सुहागिन महिलाएं और युवतियाँ ये मौली का एक धागा बांधती है और अखंड सुहाग की प्रार्थना करती है और जो युवती है वो एक उत्तम वर की कामना करती है। गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे वाहन चालकों के खिलाफ आज ट्रैफिक विभाग ने अभियान चलाकर चालान काटे। 350 जो मनरेगा की लेबर है उसके द्वारा पुष्कर का युद्ध स्तर पर सफाई का ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और जल्दी मरम्मत का कार्यक्रम शुरू होगा। और ये काम केवल कुछ मेन फीडर में नहीं, पुष्कर फीडर, सावित्री फीडर और खरेकड़ी फीडर में भी शुरू हो चुका है। और राज्य सरकार की ओर से जो कलेक्टर के आदेश के अनुसार 57 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, उसके बाद में ये कार्य शुरू हुए हैं। जो पिछले दिनों पूरे विश्व में कोरोना त्रासदी चल रही है, उसमें जो मजदूरों को जो आर्थिक संकट आ रहा है, गरीबों के लिए जो आर्थिक संकट आ रहा है, और हमारा जो ब्रह्म पुष्कर सरोवर है जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, जिसके लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत पक्के फीडर बनाए गए थे, पिछले 10 सालों में उसमें भारी मिट्टी और झाड़ झंकार जमा हो गए। तो इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला मंत्री आदरणीय रघु शर्मा जी को और जिला कलेक्टर साहब को इन कार्यों को मिट्टी रहित पानी पुष्कर सरोवर में आए इसकी स्वीकृति के लिए एक आवेदन दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय जिला मंत्री, हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी के निर्देश पर जिला कलेक्टर ने इस पर तुरंत इसके प्रपोजल बनवाए और इस काम को आज आप देख रहे हैं लगभग 57 लाख रुपए माननीय जिला कलेक्टर ने स्वीकृत किए। और आज ये मौके पे ये नरेगा का काम लगभग 350 मजदूरों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग से यहाँ मुख्य पुष्कर सरोवर के मेन फीडर में प्रारंभ हो रखा है। और ये जो सारा अभियान जो चला, इसमें मैं स्वामी न्यूज का आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने निरंतर इस मामले को जनता के बीच में और सरकार के सामने रखते रहे। उसका परिणाम है कि आज ये काम हमने सभी मजदूरों को लड्डू वड्डू खिला के और ये शुभारंभ हुआ है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और जिला हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय रघु शर्मा जी का और जिला कलेक्टर साहब का, और विशेष रूप से हमारी एसडीओ देविका तोमर जी, जिन्होंने निरंतर त्वरित इस पे एक्शन लेके मौका देख के, और विकास अधिकारी पिसांगन विजय सिंह चौहान साहब का, जिन्होंने ये सारा काम बहुत कम समय में कार्य योजना बना के और आज स्वीकृति दिला दी। और हमें खुशी है कि आज ये काम प्रारंभ हो गया। पुष्कर सरोवर में निर्मल और पर्याप्त जल आएगा। हम आज पुष्कर के नागरिक और तीर्थपुरोहित इसके लिए राज्य सरकार का और जिला प्रशासन का और स्वामी न्यूज का धन्यवाद करते हैं। आज नरेगा के तहत 5 फीडरों में लगभग 350 मनरेगा लेबरर्स के द्वारा कार्य शुरू किया गया है। तो उसमें हम आज यहाँ पे निरीक्षण करने आए थे। सभी अपने डीसिल्टिंग का जो ये कार्य है उसको नरेगा के तहत कर रहे हैं। फीडर में स्वच्छ पानी आए, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल कोई दूषित नहीं हो, पहाड़ियों से स्वच्छ पानी आकर के फीडर से पुष्कर राज में आए, इसके लिए ये कवायद आज चालू करी। कितने रस्ते शुरू की?
राशि का एक बार थोड़ा सा देख के बता दीजिए। 57 लाख रुपए। सनातन धर्म की एक परंपरा है, अनुष्ठान और भगवान से प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। महामृत्युंजय के जाप हो रही है, विश्व शांति पाठ हो रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है और चूंकि मैं बहुत आस्तिक व्यक्ति हूँ, मेरा ईश्वर में बहुत बड़ा विश्वास है और उसी के दम पे मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और मुझे विधानसभा की सेवा कर रहा हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से हर कदम उठाता हूँ और आज ईश्वर योग है, ये संयोग की बात है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन, अमावस्या और शनिवार है। गुरुदेव का फ़ोन आया था मेरे पास। फ़ोन तो मुझे धन्यवाद देने के लिए आया था, क्योंकि मैं जो कोरोना जब से लॉकडाउन लगा है तब से मेरी विधानसभा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया था, तो अस्थियां विसर्जन नहीं हो पा रही थी उनकी। एक मन में विचार आया, मेरे ठाकुर जी की प्रेरणा थी और इस विचार को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात करी और तुरंत उन्होंने स्वीकृति दी और कलेक्टर साहब को उन्होंने आदेशित किया कि इनको परमिशन दी जाए, जितनी बसें ले जाए ये भेजें। उस दौरान जब बसें गई और अखबार में आया तो गुरुजी ने पढ़ा होगा, आदरणीय कैलाश जी जो यहाँ के पंडित जी हैं, पुष्कर के बड़ा नाम है आपका, मुझे आशीर्वाद दिया। सुबह सुबह आपका फ़ोन आया था, मैं योगा कर रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो मेरी जो ये सोच है, जो मेरी पहल है, ये सार्थक हुई। एक पंडित जी का मेरे पास फ़ोन आया और आपने मुझे हरिद्वार और पुष्कर सभी पंडितों की तरफ से आशीर्वाद दिया और बड़ी सराहना की कि ये काम जो आप कर रहे हो बड़ा पुण्य का काम है। ये काम ऐसे हैं जिससे बड़ी हिम्मत बढ़ती है आदमी की। अगर इस तरह का सभासी इस तरह पे कंधे पे कोई हाथ रख देता है तो मुझे और ताकत मिलती है और मुझे और ताकत मिली। उसी के फलस्वरूप पंडित जी के मन में विचार आया और मेरा भी मन था और आज का दिन जो था इसमें मैंने सोचा कि मैं एक बार मेरे लोगों के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे राजस्थान के लोगों के लिए, मेरी विधानसभा के लोगों के लिए, मेरे जिले के लोगों के लिए मैं कामना करूं कि मेरे जिले में ये जो कोरोना महामारी है ये हमसे नहीं जीत पाए। तीर्थराज पुष्कर में यदि कोरोना मुक्ति अनुष्ठान किया जाता है तो वो बहुत ही फलदायी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि ये कहते हैं कि पुष्कर में आने से सभी जो पाप है वो खत्म होते हैं, बुराइयां खत्म होती हैं। तो निश्चित रूप से ये कोरोना भी हमारे समाज के लिए एक बुराई है। इस बुराई को कैसे दूर करना है, ये वैज्ञानिक तरीके से तो हम सब लोग इसका पालन करेंगे ही करेंगे, परंतु हवन और यज्ञ की आहुति जब डलती है तो उसमें से जो गंध निकलती है, जो सुगंध निकलती है, वो हमारे वातावरण को शुद्ध करती है और न केवल वातावरण को शुद्ध करती है बल्कि पर्यावरण को भी शुद्ध करती है। कोरोना में जब तक लॉकडाउन हुआ वो पर्यावरण शुद्धि की ओर था, तो एक तरफ प्रकृति की ओर हम सब लौट रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो यज्ञ हुआ है आज पंडित कैलाश जी के इस आवास पर, इस मंदिर के प्रांगण में, वो निश्चित रूप से ही फलदायी होगा और हम सब लोग उसका लाभ प्राप्त करेंगे। मैडम, एक सबसे बड़ा सवाल है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर देख रही है कि हमें पर्याप्त मदद नहीं दी जा रही, जबकि राज्य सरकार का दायित्व है लोगों तक लाभ पहुंचाए और विशेष रूप से जो 37 लोग विशेष श्रेणियां चिन्हित की गई खाद्यान्न मदद के लिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगी कि राज्य सरकार हमेशा से शुरू से रोना रो रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री बने हैं तब उनको यही रोना रहा है। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज पूरे भारत वर्ष के लिए किया है। इसके अतिरिक्त 40 मिलिट्री टन अनाज राज्य सरकार को दिया गया है और अभी ये जो 37 प्रकार की श्रेणियां बनी हैं उनका जो खाद्यान्न वितरण होगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जनता को बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यह खाद्यान्न भी केंद्र सरकार ने ही दिया है, ये राज्य सरकार ने नहीं दिया है। साथ में उज्ज्वला गैस के जो निःशुल्क कनेक्शन थे उसमें गैस सिलेंडर 3 महीने तक दिया है। 500 रुपये सभी जीरो बैलेंस के खाता धारक महिलाओं को मिला है। पेंशन केंद्र सरकार ने दी है। तो ये सब कुछ जो दिया है वो केंद्र सरकार ने ही दिया है। 1 किलो दाल की बात हो वो भी केंद्र सरकार ने दिया है। तो मेरा तो प्रश्न यह है कि राज्य सरकार ने खर्च किस पे किया है जो वो कंगाल हो गई है? पैसा कहाँ गया है उसका, जो वो कह रही है कि मेरे को पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है? ये सबसे बड़ा प्रश्न राज्य सरकार पर है और राज्य सरकार को, जनता को इसको जवाब देना पड़ेगा। क्या कुछ आयोजन हुआ था और कौन अतिथि थे? आज ब्रह्मा की इस पवित्र नगरी में जहाँ ब्रह्म सावित्री और ब्रह्म गायत्री विराजमान है, जहाँ ब्रह्मा जी का ये सरोवर है, ऐसा लिखते हैं कि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को शनि भगवान का जन्मोत्सव हुआ था। आज शनि भगवान की जयंती है। पितरों की और देव कार्यों की आज अमावस्या भी है और संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की जयंती का भी आज दिन है। और वट सावित्री
भगवान का आज बहुत बड़ा परम पावन दिन है। ऐसे महान पर्व पर, इस महान पर्व पर मैंने आज जो है समस्त भारतवासियों के लिए, प्रदेश के लिए, विशेष तौर पर अजमेर और किशनगढ़, पुष्कर सभी जगहों के लिए कोरोना वायरस संक्रमण से जनमानस को सुख शांति मिले और ये रोग दूर हो, ऐसी सुख शांति के लिए सुबह माननीय वासुदेव जी देवनानी विधायक अजमेर एवं पूर्व शिक्षा मंत्री, उसके बाद विद्युत विभाग के सीएमडी श्री VS भाटी महोदय ने, और अभी किशनगढ़ के विधायक माननीय श्री सुरेश जी टांक साहब के माध्यम से हमने शंकर भगवान का अभिषेक किया, भगवान का शनि भगवान की पूजन की, हवन किया, यज्ञ किया, गणपति नवग्रह षोडश मातृका सभी देवताओं का आह्वान करके, पूजन करके, और भगवान से प्रार्थना करिए कि वो समस्त हमारे भारत देश को, राजस्थान प्रदेश को कोरोना से दूर मुक्त करे और सबको जनमानस को सुख शांति मिले। ऐसी कामना के साथ आज हमने हवन, यज्ञ और पूजन किया, इससे सबको शांति मिले। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।